यीशु की एकांत प्रार्थना। फिर यीशु उनके साथ उस स्थान पर आया जो गतसमने कहलाता था, और उसने अपने शिष्यों से कहा, जब तक मैं वहां जाऊं और प्रार्थना करूं, तुम यहीं बैठो। फिर यीशु पतरस और जब्दी के दो बेटों को अपने साथ ले गया और दुख तथा व्याकुलता अनुभव करने लगा। फिर उसने उनसे कहा, मेरा मन बहुत दुखी है, जैसे मेरे प्राण निकल जाएंगे। तुम मेरे साथ यहीं ठहरो और सावधान रहो। फिर थोड़ा आगे बढ़ने के बाद वह धरती पर झुककर प्रार्थना करने लगा। उसने कहा, हे मेरे परमपिता, यदि हो सके तो यातना का ये प्याला मुझसे टल जाए। फिर भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, बल्कि जैसा तू चाहता है वैसा ही कर। फिर वो अपने शिष्यों के पास गया और उन्हें सोता पाया। वो पतरस से बोला, सो तुम लोग मेरे साथ एक घड़ी भी नहीं जाग सके? जागते रहो और प्रार्थना करो, ताकि तुम परीक्षा में न पड़ो। तुम्हारा मन तो वही करना चाहता है जो उचित है, किंतु तुम्हारा शरीर दुर्बल है। बार फिर उसने जाकर प्रार्थना की और कहा, हे मेरे परमपिता, यदि यातना का यह प्याला मेरे पिए बिना टल नहीं सकता, तो तेरी इच्छा पूरी हो। तब वह आया और उन्हें फिर सोते पाया। वे अपनी आंखें खोल नहीं रख सके। सो वो उन्हें छोड़कर फिर गया और तीसरी बार भी पहले की तरह उन्हीं शब्दों में प्रार्थना की। फिर यीशु अपने चेलों के पास गया और उनसे पूछा, क्या तुम अब भी आराम से सो रहे हो? सुनो, समय आ चुका है जब मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथों सौंपा जाने वाला है। उठो, आओ चले, देखो मुझे पकड़ने वाला यह रहा। आमीन। हम सब जानते हैं कि इस घटना के बाद प्रभु यीशु को फरीसियों और सिपाहियों द्वारा पकड़कर क्रूस पर डाल दिया गया और परमेश्वर तीसरे दिन में जी उठे। लेकिन दोस्तों, इस घटना का सार क्या है? इस घटना का बताने का उद्देश्य ये है कि जिस तरह प्रभु यीशु मसीह के चेले सोए थे जबकि उन्हें प्रार्थना करनी चाहिए थी, हम भी कभी कभार ऐसे ही करते हैं दोस्तों। प्रभु यीशु ने तो उनसे कहा कि नित्य प्रार्थना में लगे रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि परीक्षा की घड़ी कब आएगी। और प्रार्थना इसलिए भी करो कि परमेश्वर तुम्हें हर एक बुराई से बचा सके, परमेश्वर तुम्हारी रक्षा कर सके, क्योंकि प्रार्थना ही परमेश्वर से बातचीत करने का एकमात्र तरीका है। यदि आप प्रार्थना नहीं करेंगे तो परमेश्वर की उपस्थिति को कैसे महसूस करेंगे? परमेश्वर हमारी हर एक परिस्थिति कैसे जाएंगे? हमारे बोलने से पहले ही वो जानते हैं कि हमें किस चीज़ की आवश्यकता है, हमारी क्या परिस्थिति है, और वो निश्चित ही हमें उससे छुड़ाते हैं। लेकिन अगर हम परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करेंगे या आलस्य करेंगे तो हम परमेश्वर के करीब कभी नहीं जा सकेंगे, और शैतान को ये मौका ना दे कि आपको वो परमेश्वर से दूर करे। आशा है कि आज इस आराधना के द्वारा आपने बहुत कुछ सीखा होगा। आप अपनी प्रार्थना विनती मुझे ज़रूर भेजें। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।